Hi guys, welcome back to the channel. Welcome back to a new channel in fact. Let me tell you some things about Scholars. So Scholars is your one-step destination. Scholars is your mentor for all the law entrance examination, legal entrance examinations happening in our country. Okay. So what Scholars has done is that we are starting a legal reasoning series to basically brush up those legal reasoning skills that you might lack during your CLAT preparation. These will be some short 6 to 8 minutes, maximum 10-minute long videos, and we'll quickly brush up those very basic things which you might miss out while doing your preparation for any legal entrance examinations happening in the country. Okay, so we have brought this legal reasoning series for you. Okay, so for my introduction, I am Anurag Mohan Bhatnagar, and I have been mentoring and teaching a lot of students for the past 1 year or so now. So without any further delay, let's get started with the legal reasoning series that the Scholars have brought for you. Okay. तो गाइज अब टॉट लॉ की सीरीज में आगे चलते हुए वी शैल बी डिस्कसिंग द 4 एडिशनल जनरल डिफेंसेस व्हिच वर लेफ्ट इन द लास्ट वीडियो. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने 4 डिफेंसेस पढ़ लिए थे. अब बाकी के 4 डिफेंसेस हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहला डिफेंस जो है इस वीडियो का सबसे पहला वो है मिस्टेक. ठीक है, तो मिस्टेक एकदम सिंपल सरल हिंदी की भाषा में बोलूं तो मिस्टेक मतलब गलती. ठीक है, हम सबको पता है. तो मिस्टेक, द जनरल डिफेंस ऑफ मिस्टेक कैन बी टेकन इफ द डिफेंडेंट एक्ट्स अंडर अ सर्टेन बिलीफ दैट इज मिस्टेकन इन नेचर. ठीक है, अगर वो गलती से कोई चीज कर दे देन ही कैन टेक द डिफेंस ऑफ मिस्टेक. ठीक है, इट इज अ जनरल डिफेंस. ठीक है, अब मिस्टेक भी 2 तरह की होती है. सबसे पहला है मिस्टेक ऑफ लॉ एंड द सेकंड वन इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट. ठीक है, हम सब ने ये दोनों टर्म सुन रखे हैं. ठीक है, अपनी क्लैट की प्रिपरेशन में एकदम बेसिक चीजें हैं ये. ठीक है, अब मिस्टेक ऑफ लॉ जो है इट इज नॉट वैलिड इन बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस. ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ का सबसे लैंडमार्क जो एग्जांपल होता है जो हर कोई देता है वो हम सबको पता है कि भाई मान लो कि ए पर्सन है एंड ही इज कमिंग फ्रॉम कनाडा टू इंडिया. ठीक है, एंड ही ब्रिंग्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड विद हिम. ओके, और जब वो इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पे आता है देन ही डज नॉट डिस्क्लोजेस दैट अमाउंट ऑफ गोल्ड बिलीविंग दैट कि भाई इंडिया में गोल्ड अगर हम लाते हैं तो हमें डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता है कस्टम्स डिपार्टमेंट को जो एयरपोर्ट पे होते हैं. देन इफ ही सेज दैट कि भाई मेरे को पता नहीं था कि यू हैव टू डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ गोल्ड व्हिच यू आर ब्रिंगिंग फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, ही कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ बिकॉज मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. ठीक है, वी हैव ऑल हर्ड दिस पर्टिकुलर फ्रेज. ठीक है, क्रिमिनल और सिविल केसेस दोनों में ही नहीं लगता है मिस्टेक ऑफ लॉ. ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी अंडरटेकन. ठीक है, उसी के लिए ये पर्टिकुलर डिफेंस है. अब नीचे एक एग्जांपल दे रखा है, उसको अगर हम पढ़ें तो सिंपल सी भाषा में ए और बी जो है वो गेम्स खेल रहे थे ऑन अ लैपटॉप. ठीक है, जो बी के घर में था. ठीक है, अब जब ए लीव कर रहा होता है तो वो बी का लैपटॉप अपने साथ ले जाता है ये सोच के कि वो मेरा ही लैपटॉप है, मतलब ए का ही लैपटॉप है. बट जब वो ले जा रहा होता है तब बी उसको रिपीटेडली रिमाइंड कराता है कि भाई ये तेरा लैपटॉप नहीं है, दिस डज नॉट बिलोंग टू यू, इट इज माई प्रॉपर्टी, इट इज माई लैपटॉप. ठीक है, बट स्टिल अगर ए बी का लैपटॉप ले जाता है अपने साथ नोइंग कि भाई वो मेरा लैपटॉप नहीं है, वो उसका लैपटॉप नहीं है, देन ही कैन नॉट टेक द जनरल डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. ठीक है, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का जनरल डिफेंस नहीं ले सकता. बट अगर यहाँ पे बी उसको रिमाइंड नहीं कराता एंड वो लेके चला जाता, उसको भी नहीं पता चलता, बी को भी नहीं पता चलता, बी को खैर बाद में रियलाइज होता कि भाई मेरा तो लैपटॉप गायब है. ठीक है, तब ही कुड हैव टेकन द जनरल डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. ठीक है, बट इस केस में जो नीचे एग्जांपल दिया है उसमें उसको जनरल डिफेंस नहीं मिलेगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट का. ठीक है, आगे चलते हैं भाई. तो जो नेक्स्ट डिफेंस है विच वी शैल बी स्टडिंग इज द डिफेंस ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. ठीक है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भाई नाम में ही दिख रहा है. ठीक है, बाय द वर्च्यू ऑफ स्टैट्यूट. ठीक है, कोई भी एक स्टैट्यूट, तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अगर कोई सैंक्शन करती है कोई एक्ट या कोई ऐसा लेजिस्लेचर जो कोई एक पर्टिकुलर लॉ पास कर देता है, then in that case the defendant shall not be held liable for any particular damages which might have occurred during the course of that particular act. ठीक है, उस कोर्स ऑफ एक्ट में वो चीज होनी चाहिए. ठीक है, अगर it is outside the scope of statutory authority then the defendant can be held liable. ठीक है, that depends from case to case basis. ठीक है, तो इसमें अगर कोई लेजिस्लेचर कोई सर्टेन लॉ पास कर देता है या फिर कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी सैंक्शन कर देती है कोई एक्ट, तो उस केस में
डिफेंडेंट शेल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डैमेजेस। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे एक लैंडमार्क केस है, हैमर स्मिथ रेल एंड कंपनी वर्सेस ब्रांड। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ था कि प्लेंटिफ की ना एक प्रॉपर्टी थी। ठीक है, और प्रॉपर्टी जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो प्रॉपर्टी की ना वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई, क्योंकि जो उसके साथ में एक रेलवे ट्रैक था उससे काफी ज्यादा नॉइज आती थी, काफी ज्यादा आवाज आती थी, ट्रेन गुजरती रहती थी, जब देखो वाइब्रेशन आता था और स्मोक आता था। ठीक है, 1869 का केस है ये, तो ऑब्वियसली भाई तब स्टीम इंजन होते थे, तब सॉरी वैसे इंजन होते थे जिसमें से बहुत सारा स्मोक निकलता था। तो उसका जो प्रॉपर्टी थी उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होने लगी एज द टाइम पासेस। ठीक है, तो प्लेंटिफ ने क्या किया, प्लेंटिफ ने सूट फाइल करा कि भाई तुम्हारी वजह से जो मतलब ये जो ट्रेन्स जाती हैं उनकी वजह से मेरी प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन हो रहा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू का डेप्रिसिएशन होता है तो हो रहा है, तो यू शुड बी हेल्ड लायबल टू पे मी डैमेजेस। बट वहां पे जो कोर्ट था उसने ये बोला कि भाई रनिंग ऑफ ट्रेन्स जो है, जो ट्रेन्स वहां से जा रही है वो ऑब्वियसली आर ऑथराइज्ड बाय द स्टैट्यूट। ठीक है, रेलवेज कम अंडर द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट चलाती है ट्रेन्स, तो बाय अ स्टैट्यूट। ठीक है, स्टैट्यूट बना होगा कोई, तभी तो गवर्नमेंट को पावर मिली ट्रेन चलाने की। ठीक है, तो डैमेज जो है, डैमेज बीइंग नेसेसरीली इंसिडेंटल टू द रनिंग ऑफ ट्रेन्स ऑथराइज्ड बाय द स्टैट्यूट, इट वाज हेल्ड दैट नो एक्शन लाइज फॉर द सेम। ठीक है, बाय द वर्च्यू ऑफ स्टैट्यूट दोस ट्रेन्स आर रनिंग ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रैक। ठीक है, तो ऐसे में कोई एक्शन लाई नहीं करता, ये जो प्लेंटिफ है ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डैमेजेस। ठीक है, ये था स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अब आगे चलते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट डिफेंस है दैट वी शैल बी कवरिंग इज द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। ठीक है, वॉलंटरीली जब कोई रिस्क को कंसेंट दे देता है देन ही कैन नॉट ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिफेंडेंट। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दिस पर्टिकुलर डिफेंस इज कंसेंट। ठीक है, अब कंसेंट जो है वो या तो एक्सप्रेस हो सकती है या तो इम्प्लाइड हो सकती है। ठीक है, अब इम्प्लाइड क्या होती है, जैसे मान लो क्रिकेट का मैच चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड का। ठीक है, और रोहित शर्मा इंजर्ड हो गया। ठीक है, रोहित शर्मा इंजर्ड हो गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम। और वो इंजर्ड कैसे हुआ कि जो बॉलर था सामने का उसने थ्रो करते हुए एक बॉल मार दी उसके सर पे या कहीं पे भी एंड ही गॉट इंजर्ड। ठीक है, अब रोहित शर्मा कैन नॉट सू दैट पर्टिकुलर बॉलर कि भाई मेरे को तुमने चोट पहुंचा दी, बिकॉज ही हैज इम्प्लाइडली कंसेंटेड कि भाई मैं गेम खेल रहा हूं और गेम के बीच में अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम में कोई चोट लगती है, आई हैव कंसेंटेड फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हर्ट। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस डिफेंस में वो है कंसेंट। ठीक है, बट एक पर्टिकुलर चीज जो कि प्री रिक्विजिट मान लो, प्री रिक्विजिट होनी चाहिए कि कोई भी प्रेशर या कोर्जन नहीं अप्लाई होना चाहिए सामने वाले पर्सन से, मतलब वो वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कोर्जन या प्रेशर। कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए उस पर कि भाई तू इसको एक्सेप्ट कर ही कर। ठीक है, अगर वो विलिंगली एक्सेप्ट करता है या तो एक्सप्रेसली या तो इम्प्लाइडली, तभी ही कैन टेक दैट पर्टिकुलर डिफेंस। ठीक है, अब जैसे मान लो ये एक नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, ये दो एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए और बी वाले के। तो ए ने इनवाइट करा बी को अपने घर पे डिनर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी को स्यू नहीं कर सकता ट्रेसपास के लिए। ऐसा हो रहा है कि भाई ए इनवाइट कर रहा है बी को, मैंने अपने दोस्त को इनवाइट करा, फिर मैंने उसको खाना वाना खिलाया और अगले दिन जाके उस पर केस कर दिया कि भाई तूने तो ट्रेसपास करा है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, एज ए हैज वॉलंटरीली इन्फ्लिक्टेड सम हार्म अपॉन हिमसेल्फ। ठीक है, however it has to be kept in mind that an act causing harm must not go beyond the consented limit। ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया कि कंसेंटेड लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये कंसेंटेड लिमिट क्या होती है ये तुम्हें आगे वाले एग्जांपल में पता चलेगा। ठीक है, जैसे जो एग्जांपल है कि इन द गेम ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स इम्प्लाइडली कंसेंट्स टू द नॉर्मल कोर्स ऑफ इंजरी, जैसा मैंने रोहित शर्मा वाला एग्जांपल लिया, बट इट डज नॉट मीन दैट दे कैन नॉट sue फॉर एन इंजरी दैट इज कॉज्ड डिलिबरेटली बाय अदर प्लेयर्स। ठीक है, अब फुटबॉल गेम के बीच में जो सामने वाला प्लेयर है वो जानबूझ के चाकू लेके चल रहा था अपने साथ और उसने एक पर्टिकुलर प्लेयर को जाके चाकू मार दिया। ठीक है, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ गेम में नहीं होता ये सब। ठीक है, कोई चाकू वाकू नहीं मार रहा होता एक दूसरे को। ठीक है, तो दिस कैन नॉट बी कवर्ड अंडर द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। अब लास्ट डिफेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइस जो लास्ट जनरल डिफेंस है दैट अ डिफेंडेंट कैन टेक इज दैट द प्लेंटिफ हिमसेल्फ इज द रॉन्ग डूअर। ठीक है, प्लेंटिफ की खुद की गलती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डिफेंस ले सकता है डिफेंडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक लीगल मैक्सिम फिट होता है विच इज कॉल्ड एक्स टर्पी कॉजा।
ठीक है, एक्स टर्पी कॉजा का मतलब है कि प्लेंटिफ हिमसेल्फ इज इन्वॉल्व इन एन एक्ट विच इज रॉन्गफुल इन नेचर, ठीक है, वो खुद एक ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि रॉन्गफुल है, तो हाउ कैन ही क्लेम कि भाई डिफेंडेंट इज द पर्सन हु इज रॉन्ग हियर, ठीक है। ये एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल ये है कि एक ब्रिज है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ब्रिज है जो कि डिफेंडेंट के कंट्रोल में आता है, ठीक है, डिफेंडेंट उस ब्रिज को चलाता है, ठीक है, और ब्रिज को चलाने का मतलब है कि जब भी कोई ट्रक पास होता है तो वो ब्रिज खुल जाता है, ठीक है, ब्रिज मतलब रास्ता दे देता है उस पर्टिकुलर ट्रक को, ठीक है, गिव्स वे व्हेन एन ओवरलोडेड ट्रक बिलोंगिंग टू द प्लेंटिफ पासेस थ्रू इट। ओवरलोडेड ट्रक पास होता है तब भी वो रास्ता दे देता है, ठीक है, बट अगर कल को जाके डिफेंडेंट वहां पे ब्रिज के सामने एक नोटिस लगा दे कि भाई ओवरलोडेड ट्रक को रास्ता नहीं मिलेगा, और तब भी वो ट्रक पास होता है और ब्रिज कोलैप्स कर जाता है ऐसे में, तो दैट पर्टिकुलर ट्रक ओनर कैन नॉट टेक द डिफेंस, दैट कैन नॉट से कि भाई यहाँ पे मेरा ट्रक कोलैप्स हो गया, मेरे को कॉम्पनसेशन दो, ठीक है। वहां पे जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट यानी कि ब्रिज का ओनर, ही कैन से कि भाई मैंने तो नोटिस लगाया था, तुमने नहीं देखा, तुम फिर भी ओवरलोडेड ट्रक पास करे, तो प्लेंटिफ जो है विच इज द ओनर ऑफ द ट्रक हिमसेल्फ इज द रॉन्ग डूअर हियर, ठीक है, एकदम क्लियर सिंपल सी बात है, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो बट इफ द ट्रक वॉज ओवरलोडेड कॉन्ट्ररी टू द वार्निंग नोटिस ऑलरेडी गिवन, then the plaintiff cannot bring an action against that particular defendant. So guys, these two videos contain all the general defenses that are there in the subject of law of torts, ठीक है, यही 8 जनरल डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है, टू एनी पर्टिकुलर डिफेंडेंट, ओके। ठीक है गाइज, तो ये दोनों वीडियोस को मिला के वी हैव कवर्ड अ टोटल ऑफ 8 जनरल डिफेंसेस, ठीक है, विच आर अवेलेबल टू द डिफेंडेंट इन अ नॉर्मल कोर्स इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है। ये दोनों वीडियोस में जनरल डिफेंसेस कवर करे हैं हमने। अब आगे की सीरीज में हम और चीज़ें कवर करेंगे विच आर वेरी क्रूशल अराउंड द सब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ठीक है। दिस लीगल रीजनिंग सीरीज, शॉर्ट लीगल रीजनिंग सीरीज विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू in your current affair, in your legal reasoning preparation, ठीक है, for the CLAT examination or any law entrance examination happening in the country, ठीक है। इसको तुम एज अ रिविजन भी यूज कर सकते हो, इसको एज अ टू ब्रश अप दोज लीगल स्किल्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए दिस पर्टिकुलर सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट विच द स्कॉलर्स हैव ब्रॉट फॉर यू, ठीक है।